दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज का जो मुद्दा है वो राजनीति से बिल्कुल परे है। समाज सेवा को पूरी तरह से समर्पित भाई गुरविंदर सिंह, जो कि भाई कन्हैया आश्रम के मुख्य संचालक हैं और वो एक इस आश्रम की नींव के पत्थर हैं। लेकिन आज भाई कन्हैया आश्रम के इस मुख्य संचालक गुरविंदर सिंह को हरियाणा सरकार, भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है और ये बहुत ही फख्र की बात है भाई कन्हैया आश्रम के लिए, सिरसा के लिए, सिरसा जिला के लिए और हरियाणा के लिए और इस देश के लिए। क्यों ये फख्र की बात है? क्या ऐसा काम किया भाई गुरविंदर सिंह ने और क्या वो ऐसा कर रहे हैं और क्या वो आगे करेंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम वीडियो तैयार कर YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो उसे देखकर, सुनकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई कन्हैया आश्रम सिरसा के मुख्य संचालक भाई गुरविंदर सिंह के बारे में जानने के लिए। आपको बता दें कि भाई गुरविंदर सिंह, जो कि करीब 57 वर्ष के हैं और खुद दिव्यांग हैं। हैरत की बात तो ये है कि वो खुद दिव्यांग होते हुए वो दिव्यांगजनों की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो दिव्यांग क्यों हुए, आपको इसके बारे में भी बताते हैं कि गुरविंदर सिंह एक ड्राइवर रहे हैं, लेकिन 7 जून 1997 को जब वो रानिया से सिरसा स्कूटर पर आ रहे थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। और रोड एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक जीप में सवार करके और लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। जब वो वहां उपचाराधीन थे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल में एक एनजीओ जो दूध सेवा के नाम से प्रसिद्ध थी, वो वहां के मरीजों को निःशुल्क दूध का सेवन करवाती थी। उससे प्रेरित हुए गुरविंदर सिंह और उपचार करवाते रहे। हालांकि उसके बाद वो जयपुर में भी गए, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके पांव फ्रैक्चर हो गए। उनकी रीढ़ की जो पीछे हड्डी थी वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। काफ़ी इलाज किया, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार ये जवाब दे दिया कि इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि दोनों टांगें अब ठीक नहीं हो सकती। तब से भाई गुरविंदर सिंह दिव्यांग हो गए पूरी तरह से और वो व्हील चेयर के सहारे चलते रहे और चलते आ रहे हैं। भाई गुरविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि 1 जनवरी 2005 को उन्होंने सिरसा के सिविल अस्पताल में उसी एनजीओ की तरह से दूध सेवन की प्रक्रिया को चालू किया मरीजों के लिए,
जैसे कि लुधियाना में डीएमसी में उन्होंने देखा था। और उसके बाद 2008 में उन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की। क्यों कि जिस वक्त वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और जिस जीप के जरिए उनको ले जाया गया था, उस जीप में किसी भी ऐसे मरीज को, दुर्घटनाग्रस्त मरीज को ले जाना खतरे से कम नहीं, और इसीलिए उन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की सोची। और सिरसा, एलनाबाद और रानिया में वो एम्बुलेंस सेवाएं उन्होंने शुरू कर दी 2012 में। और इस तरह से वो बताते हैं कि वो इन एम्बुलेंस के जरिए, 10 एम्बुलेंस हैं फिलहाल, इन एम्बुलेंस के जरिए सिरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को निःशुल्क संबंधित अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और अगर एलनाबाद और सिरसा के बीच, रानिया और सिरसा के बीच अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दी जाती है। तो उसके बाद उन्होंने सिरसा में दिव्यांग जनों के लिए मदद के लिए भाई कन्हैया आश्रम की शुरुआत की। और 2002 में उन्होंने शुरुआत की, 2012 में। और उसके बाद उस भाई कन्हैया आश्रम में तब से लेकर अब तक उसकी 2 ब्रांचें हो चुकी हैं और 425 जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे उस आश्रम में रहते हैं। और उनकी सेवा के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड स्टाफ है जो उन बुजुर्गों को नहलाते हैं, डायपर भी बांधते हैं और बहुत तन्मयता से उनकी सेवा करते हैं। भाई गुरविंदर सिंह सुबह 6 बजे अपने घर से चलते हैं और रात्रि 8 बजे तक भाई कन्हैया आश्रम में सारी देखभाल करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2023 में एक स्कूल का भी शुरुआत कर दिया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और बसें भी हैं उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए, हॉस्टल भी है, उनको सारा कुछ फ्री किया जाता है, सारी पुस्तकें उनको फ्री दी जाती है। और एम्बुलेंस जो 2008 से शुरू की थी वो 10 एम्बुलेंस अब हो चुकी हैं। कुल मिलाकर दिव्यांग जनों की इस तरह से जो सेवा वो कर रहे हैं, उन 425 दिव्यांग जनों में 1.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की उम्र के बुजुर्ग वहां रह रहे हैं। उनको भोजन भी दिया जाता है, उनको वस्त्र भी दिए जाते हैं, हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। तो इस पर बहुत भारी खर्चा भी आता है। समय समय पर सरकार की ओर से, विभिन्न मंत्रियों की ओर से, और जो उड़ीसा के गवर्नर रहे प्रोफेसर गणेशी लाल, उनकी तरफ से भी भाई कन्हैया आश्रम को आर्थिक मदद दी जाती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से हर महीने भाई कन्हैया आश्रम को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से काफ़ी और भी ऐसे धनाढ्य लोग हैं, जो दानी सज्जन हैं, जो सिरसा जिला के, वो भी समय समय पर भाई कन्हैया आश्रम के लिए हर तरह की वस्तुओं का और दान का सहयोग करते रहते हैं। तो गुरविंदर सिंह को जो हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जाने का जो फैसला लिया है, वो वाकई में बहुत ही सही फैसला लिया है।
वो पात्र हैं इस अवार्ड के। और यह भारत सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांगजनों की मदद करना, गरीब लोगों की हर संभव मदद करना, यह अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। इसलिए जो भी सरकार ने ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे उन समाज सेवियों को भी प्रोत्साहन मिलता है जो बिना किसी निस्वार्थ, जो स्वार्थ बिना जो सेवा करते हैं, समाज सेवा, उनको और ज़्यादा बल मिलेगा। भाई गुरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने की जो घोषणा की गई है, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। उसके लिए आप भाई गुरविंदर सिंह बधाई के पात्र हैं, और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से वो समाज सेवा में लीन रहें। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों परिजनों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी भाई कन्हैया आश्रम के बारे में और भाई गुरविंदर सिंह के समाज सेवा के इस महान कार्यों के लिए उनको पता चल सके और उसका कोई गरीब फायदा उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।